जय अजमेर, जय सोनार। कोटड़ी वाली माई की जय हो। माँ लटियाल की जय हो। जय सोनकार। आज आपके समक्ष मन की बात राजेश वर्मा के साथ सीरियल का पार्ट 120 लेके आ रहा हूँ। आज का जो विषय है, बुलंदशहर उत्तर प्रदेश निवासी मेरे लाडले अनुज भाई अभिनव जी वर्मा माए साहब यह जो है विविध संस्था से जुड़े हुए समाज हिताय कार्य, जन हिताय कार्य में सदा अग्रसर रहते हैं। मैं मेरी सीरियल के माध्यम से आज भाई अभिनव जी से मन से नम्रतापूर्वक विनती करता हूँ, आओ भाई अभिनव जी, आप कर लो अपने मन की बात। आओ हम सभी मिलकर आज सुनते हैं भाई अभिनव जी के मन की बात। महाराजा अजमेर जी के चरणों में नमन करते हुए ज्ञान की अधिष्ठात्री माँ शारदा को नमन करता हूँ। स्वर्णकार समाज के समस्त यशस्वी ओजस्वी बंधुओं का वंदन अभिनंदन करता हूँ। मैं अभिनव वर्मा बुलंदशहर उत्तर प्रदेश निवासी राजेश वर्मा जी के YouTube चैनल मन की बात के माध्यम से आप सभी के बीच में अपनी बात को साझा कर रहा हूँ। और साथ ही मैं मन की बात चैनल राजेश वर्मा जी का जो है उसका मैं बहुत बहुत आभार व्यक्त करता हूं, जिन्होंने इतनी सुंदर मुहिम चलाई है। समाज के सभी बंधुओं को उससे जुड़ने का मौका मिल रहा है। समाज में नव चेतना, नव जागृति का संचार हो रहा है। मैं उनका बहुत बहुत आभार व्यक्त करता हूं। मैं बताना चाहूँगा, मैं बुलंदशहर उत्तर प्रदेश का निवासी हूँ। मेरे पिताजी श्री अजय कुमार वर्मा जी जो सेंट्रल बैंक के प्रबंधक पोस्ट से रिटायर हैं, मेरा गोत्र मायच्छ है। और मेरी माताजी जो देहरादून की से बिलोंग करती हैं। मेरी एक सिस्टर है जो कि MSc B.Ed M.Ed टॉपर हैं और उसके बाद अपनी शिक्षा क्षेत्र से जुड़ी हुई हैं। वर्तमान में वह दिल्ली में शादी होने के उपरांत एक लड़का और एक लड़की उनके पास है। मेरे पास 2 बिटियां हैं। और मैं बताना चाहूँगा कि मैं जो है मेडिकल के फील्ड से आता हूँ। मेरी प्रारंभिक शिक्षा 10+2 विद्या भारती के स्कूलों से हुई। मेरी ग्रेजुएशन बीकॉम जो है IP डिग्री कॉलेज बुलंदशहर से हुआ। मैंने जो NRC कॉलेज खुर्जा से LLB की डिग्री हासिल करी। उसके उपरांत मैंने भारतीय जनता पार्टी युवा मोर्चा में सक्रिय रूप से काम किया। वह वर्तमान में सन 2010 से लेकर अब तक मैं भाजपा मेन बॉडी में कार्य कर रहा हूँ। मैंने ग्रेजुएशन के रहते मैंने NCC के B और C सर्टिफिकेट की शिक्षा प्राप्त करी, जहाँ बहुत कुछ सीखने को मिला। और ग्रेजुएशन के साथ साथ विद्यार्थी परिषद ABVP से भी विभिन्न पदों पर रह के कार्य करने का मौका मिला और सक्रिय रूप से सामाजिक व राजनीतिक क्षेत्र में काम कर रहा हूं। मैं वर्तमान में मेडिकल होलसेल का बिजनेस करता हूं, दवाई के मेडिसिन का होलसेल बिजनेस है। और
इसके साथ साथ जो है अखिल भारतीय मैर क्षत्रिय समाज रजिस्टर्ड दिल्ली संस्था में युवा राष्ट्रीय महामंत्री के पद पर अपनी सेवा दे रहा हूं। हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जगदीश मायच्छ जी, हमारे राष्ट्रीय महामंत्री दुलीचंद मासौड़ जी, हमारे राष्ट्रीय कोषाध्यक्ष सज्जन लावट जी, हमारे राष्ट्रीय संरक्षक बहादुर सिंह वर्मा जी के नेतृत्व में हम सभी लोग समाज के कार्य को कर रहे हैं। और अभी हमारे बहुत ही अच्छा और भव्य भवन जो पुष्कर में भवन बना है, अजमेर जी भवन, जो एक पूरे संसार में एक बहुत ही अजमेर जी महाराज की कीर्ति को आगे बढ़ा रहा है। मैं बताना चाहूँगा कि उससे जो भी हमारी जो अर्निंग है, जो भी उससे सोर्सेस हमारी पैदा हो रही हैं अर्निंग की, उसे समाज हित में, समाज भलाई में करने का कार्य प्रारंभ हो गया है। और वर्तमान में सभी लोग संस्था से जुड़कर अच्छे कार्यों में अपना योगदान दे रहे हैं। और समाज के बंधुओं को मैं जागृति के माध्यम से यही कहना चाहूँगा कि हम लोगों को अपनी कुरीतियों को छोड़ना चाहिए। हम लोगों को संगठन को मजबूत करने के लिए हमें एकजुट होना चाहिए। चाहे हम किसी भी संगठन में काम कर रहे हैं, हम अपने समाज को मजबूती पैदा करने के लिए कार्य करते रहें, ये हमारे लिए बहुत ज़रूरी है। अगर हम किसी का साथ नहीं दे सकते तो उसका मनोबल नहीं तोड़ना चाहिए। अगर हम कुछ नहीं कर सकते तो हमें जो है उसका मनोबल बढ़ाने में ज़रूर योगदान देना चाहिए। अगर हम अपना मनोबल उसका बढ़ा नहीं सकते तो हमें उसका कोई गलत भी नहीं करना चाहिए। ऐसा हमारा सोच रहनी चाहिए जिससे कि समाज में नव चेतना, नव जागृति का संचार हो। और मैं बताना चाहूँगा कि संगठन को मजबूत करने के लिए हमारी युवा पीढ़ी को उसमें आगे आना होगा। हमारी युवा पीढ़ी ही हमारा वर्तमान में जो भी कार्य करेंगी वो आने वाले कल का हमारा भविष्य तय करेंगी। आने वाला कल का जो भविष्य है वो हमारा युवा ही है। युवाओं को समाज हित में आगे आना होगा। अगर युवा संगठन में कार्य करेगा तो संगठन में मजबूती भी मिलेगी। कहते हैं कि युवा एक समाज की रीढ़ की हड्डी होता है। मसल सच हाथ सीधे से ना हर किस घी निकलता है, ना देगा तेल तिल में जब तक कि कोलू में पिघलता है। क्या कभी आग में तपे बिना भी सोना चमकता है? तो ऐसे तप, ऐसे संघर्ष से हम लोगों को अपने समाज के लिए कार्य करते रहना चाहिए। मैं कहना चाहूँगा कि हमारे समाज में जो अब अक्सर जो हम अपनी संस्कृति को भूलते जा रहे हैं, हम प्री वेडिंग का जो एक चलन हमने बना लिया है उसका बिल्कुल विरोध होना चाहिए। अभी पिछले दिनों हमारे स्वर्णकार समाज की मीटिंग में भी इसका पुरजोर विरोध किया था। हम लोगों ने इसका आह्वान किया था कि अब जो भी प्री वेडिंग करेंगे, समाज के लोगों को उनकी शादी ब्याह में जाने से भी कतराना चाहिए, उनको बिल्कुल विरोध करना चाहिए, नहीं जाना चाहिए। और हम सभी अपने लोगों को, अपने बच्चों को इस चीज़ से अपना जो है बचाना चाहिए। हमें प्री वेडिंग के चलन को बिल्कुल बंद करना चाहिए। प्री वेडिंग होना समाज के लिए बहुत घातक है और समाज के एक नई गलत विचारधारा को पैदा कर रहा है। इसलिए मैं आप सभी से विनम्र आग्रह करूंगा कि प्री वेडिंग के चलन को रोकें, अपने बच्चों को इसके प्रति जो है बुराई की जो मिल रही है प्री वेडिंग से, उसके प्रति जागरूक करें और प्री वेडिंग के चलन को ख़त्म करें। सुनार समाज से जो हमारा जो सुनारी का कार्य है, सुनारी का कार्य में भी हम लोगों को ये कटिबद्ध होना चाहिए कि हमें अपने जो बाकी कार्य हैं वो अपने सुनार भाइयों को ही प्राथमिकता देनी चाहिए। चाहे हमें अपने स्टाफ भी रखना है तो अपने सुनार समाज से ही रखना चाहिए। जब भी हमारा जो समाज है आगे संगठित, और जो हमारा खोया हुआ जो धंधा है जो औरों पे पहुंचता जा रहा है वो जब भी बंद होगा जब हम अपने बाकी के कार्य बंगाली से ना कराकर अपने सुनार भाई से कराएंगे तो हमारा समाज जो है बहुत मजबूत होगा। जो हमारा धंधा जो खोता जा रहा है वो वापस आएगा और हमारे समाज का गौरव लौट आएगा। तो इसलिए हमें अपने स्वर्णकार समाज का जो हमारा मेन व्यापार है, सोनारी का जो व्यवसाय है, उसमें हम सभी को ये प्रयास करना चाहिए कि हम अपना सारे कार्य अपने सुनार भाई से ही कराएं। और जैसा कि बाबा साहब अम्बेडकर ने 3S का जो फॉर्मूला दिया, शिक्षित बने, संगठित रहें, संघर्ष करते रहें, उसी को उन्होंने किसी एक समाज के लिए नहीं है वो फॉर्मूला दिया था, उन्होंने सभी समाज को दिया था। उस फॉर्मूले को अपनाते हुए हम सभी को शिक्षित बनकर, संगठित बनकर, संघर्ष करते हुए अपने समाज को एक नव चेतना लाने का प्रयास करना चाहिए। हम सभी युवाओं को आगे बढ़ चढ़ कर हिस्सा लेना चाहिए। चाहे आप जिस भी क्षेत्र से जुड़े हैं जुड़े रहिए। आज आप जिस भी समाज में कार्य कर रहे हैं करते रहिए आप, लेकिन अपने समाज को भी और देखिए। अपने समाज के व्यक्ति को चाहे कहीं भी किसी भी स्तर तक कोई मदद पहुंच सकती है तो उससे जुड़ने का कार्य करें।
हम चाहे व्यापार क्षेत्र में, चाहे नौकरी क्षेत्र में जुड़े हुए हैं, हम अपने अपने उद्योग धंधों में बिजी हो जाते हैं, हम अपने समाज की तरफ नहीं मुड़ के देखते हैं, जिस कारण हमारा समाज जो है पिछड़ता जा रहा है। हमें ऐसा नहीं सोचना चाहिए, हमें अपने साल में कभी ना कभी समय निकाल कर अपने अपने जो समाज है, अपनी जो जाति है, अपना जो स्वर्णकार समाज है, उसके लिए भी समय देना चाहिए, योगदान देना चाहिए, चाहे तन से, मन से, धन से या बल से। अपने समाज के लिए ज़रूर कुछ ना कुछ करना चाहिए। मैं आह्वान करूँगा सभी युवा पीढ़ी से कि अपने समाज को आगे बढ़ाने के लिए कार्य करें, नव चेतना, नव जागृति से कार्य करें। मैं निवेदन करूँगा अपने समाज के बड़े बूढ़े बुजुर्गों से कि अपने युवाओं को इसके प्रति जागरूक करें, अपने नए लोगों को तैयार करने के लिए, अपने युवाओं को तैयार करने के लिए उनके अंदर नई चेतना लाने का प्रयास करें। हम जब ही संगठित होंगे, जब हमारी चेतना, जब हमारी समाज के प्रति समर्पण भाव जब आगे बढ़ेगा, तभी हम संगठित होंगे। इसलिए मैं यही आह्वान करूँगा कि संगठित रहें, संघर्ष करें और शिक्षित होकर अपने कार्य को करते रहें। और जिस तरह की आज भावनाएं बढ़ती जा रही हैं, जैसा कि हमारे उत्तर प्रदेश में हमारे माननीय मुख्यमंत्री योगी जी कहते हैं कि बटेंगे तो कटेंगे, तो उसी तरह हमें भी बटना नहीं है, कटना नहीं है। हमें एक रहकर, सेफ रहकर अपने कार्य करने हैं। एक रहेंगे तो सेफ रहेंगे। तो इसलिए हमें इधर उधर भटकते हुए ना करके हमें अपने कार्यों को ही ध्यान देते हुए अपने समाज को संगठित करने का कार्य करना चाहिए। गिर के उठना, उठ के चलना हमको आता है, रुका पानी सड़ जाता, बहता निर्मल रहता है। कर्मवीर को फर्क नहीं पड़ता कदाचित जीत या हार से, बहता पानी निर्मल रहता, रुका हुआ सड़ जाता है। मैं समाज के समस्त युवा बंधुओं से ये निवेदन करूँगा कि अपने समाज को संगठित होकर कार्य करते रहें, अपने समाज के लिए ज़रूर समय निकालें, चाहे आप शिक्षा क्षेत्र से जुड़े हैं, चाहे व्यापार क्षेत्र से जुड़े हुए हैं, अपने समाज के लिए ज़रूर कुछ ना कुछ करें। इसी भावनाओं को अपने आगे बढ़ाएं और नई चेतना, नई जागृति से ज़रूर कार्य करें। और यही कहना चाहूँगा कि बर्फ़ अब अंगार बनना चाहती है, लेखनी तलवार बनना चाहती है, सब्र का बांध अब नहीं थमता, शांत बाजू अब फड़कना चाहती है। समाज के उत्थान व कल्याण के लिए युवाओं को आना पड़ेगा, युवाओं को आगे बढ़ चढ़कर हिस्सा लेना पड़ेगा। मेरे पिताजी मुझसे कहते हैं कि जब समाज में आप जन्म लेते हो तो आपके एक परिवार का ऋण होता है, एक आपके समाज का ऋण होता है, और एक जिस क्षेत्र में आप कार्य कर रहे हो उस क्षेत्र का ऋण होता है, एक जाति का ऋण होता है। इन ऋणों को अपने कार्यों से, अपनी सेवा से हमें चुकाते रहना चाहिए। और इसीलिए मैं आह्वान करूँगा अपने युवाओं से कि अपने युवा अपने समाज के लिए निरंतर आगे आने का प्रयास करें। और अपने वरिष्ठ वृद्धों से भी यही कहूँगा कि अपने युवाओं का हाथ पकड़कर आशीर्वाद के रूप में मार्गदर्शन दें, ताकि समाज में एक नई जागृति, नई ऊर्जा के साथ कल्याण की भावना से हमारा समाज आगे बढ़े। और मैं यही बताना चाहूँगा कि आज का समय जो कि युवा व्यस्त है अपने कार्यकलापों में, आज हर परिवार में जो है अपने, चाहे वो शिक्षा में, चाहे शिक्षा क्षेत्र से जुड़कर अपना नौकरी में व्यस्त हो जाते हैं, अपने व्यापार में व्यस्त हो जाते हैं, समाज की ओर नहीं देख पाते। हमें अपने, चाहे आप जिस भी क्षेत्र में रहें, चाहे राजनीतिक क्षेत्र में रहें, चाहे सामाजिक क्षेत्र में रहें, आप अपने समाज, अपनी जाति के लिए भी कार्य करते रहें। हमें जिस जाति में हमने जन्म लिया उसके उत्थान में अपना ज़रूर योगदान देना चाहिए, ताकि हम अपने समाज को संगठित, संकल्पित और मजबूत बनाने के लिए हम कुछ ना कुछ अपना योगदान ज़रूर दे सकें। आज हम युवाओं को ही आगे बढ़कर ही आना पड़ेगा। एक समाज, एक संगठन की रीढ़ की हड्डी होती है उसका युवा। अगर युवा ही मजबूत होगा, अगर तो संगठन अपने आप मजबूत होगा। और संगठन को आगे बढ़ाने के लिए हमको हमेशा प्रयासरत रहना चाहिए। अगर हम राजनीतिक क्षेत्र में जुड़े हुए हैं तो अपने समाज के बंधुओं के हितों को सुरक्षित करने के लिए सरकार से मांग करनी चाहिए, अपने समाज के बंधुओं तक लाभ पहुंचना चाहिए, चाहे वह जन कल्याणकारी योजना के माध्यम से हो, चाहे अपने अपने समाज के बंधुओं को प्रतिनिधित्व दिलाने की बात हो, चाहे अपने समाज को, अगर आप किसी नौकरी क्षेत्र से जुड़े हैं तो अपने समाज के लोगों को भी उस नौकरी क्षेत्र में मजबूत करें। अगर आप व्यापार में भी जुड़े हुए हैं, चाहे आप स्वर्णकारी व्यापार में जुड़े हुए हैं, चाहे किसी भी व्यापार में जुड़े हुए हैं, तो अपने यही प्रयास करें कि अपने स्वर्णकार भाइयों को हम कहाँ तक उन्हें लाभ दे सकते हैं, उनको, चाहे अगर हम स्वर्णकारी व्यापारी में हैं तो अगर हम देखते हैं कि आज हमारा व्यापार हमसे छिनता जा रहा है, उसका प्रमुख कारण यह है
क्योंकि हमने अपना काम औरों को देना शुरू कर दिया है। हमें सबसे पहले एक ये विचारधारा बनानी पड़ेगी कि हमें जो अपना कार्य है वो अपने स्वर्णकार भाइयों से ही कराना चाहिए। हमें सुनार का काम जो है, हमारे सुनारी का जो काम है, हमें किसी ये जो आ जाते हैं आजकल जो बंगाली सुनार हैं, ज़्यादातर उसमें मुस्लिम ही होते हैं, उनमें ऐसे लोगों को अपना कार्य कारीगरी का जो काम है वो अपने सुनार भाइयों से ही हमें ज़्यादा कराना चाहिए। हम अपने समाज, अपनी जाति के उत्थान के लिए हमारा बहुत ही आवश्यक है कि हमें ऐसे मजबूती के लिए हमें कदम उठाने पड़ेंगे। अगर हम अपना समाज का काम जभी हमारे बीच में लौट कर आएगा और अपना समाज का गौरव जभी लौट कर आएगा कि जब हम अपने कार्य जो हैं अपने सुनार भाइयों से कराने शुरू करेंगे। तो इसलिए मैं आप सभी से निवेदन करूँगा कि अपने समाज के या और भी कार्य हैं वो कोशिश करें कि अपने सुनार भाई से ही कराएँ, ताकि हमारा समाज का गौरव पुनः लौट सके। और साथ ही युवा जो आजकल का आने वाला भविष्य है, उससे भी मैं ये आह्वान करूँगा कि दृढ़ संकल्प लेते हुए अपने समाज को संगठित, सुरक्षित और शिक्षित बनाने का कार्य करते रहें। बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत आभार। श्री राजेश वर्मा जी मन की बात चैनल के माध्यम से जो ये पुनित कार्य कर रहे हैं, उनका पुनः एक बार बहुत बहुत आभार, बहुत बहुत धन्यवाद। जय श्री राम, भारत माता की जय।